हेलो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज तो समझ में आता है, लेकिन चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, माने कि चार भुजा और चार कोणों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोला हमने? चार कोण और चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं, चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं। उन चार भुजा और चार कोणों से बनी कौन सी आकृति है? ये बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति है। तो चार भुजा और चार कोणों से बनी बंद आकृति। देखो क्या लिखा हमने, अगर अपन परिभाषा समझे इसकी, क्या समझे? परिभाषा यानी कि डेफिनेशन अगर अपन देखें तो परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार भुजाओं, चार भुजाओं एवं चार कोणों, चार कोणों से बनी बंद आकृति, आकृति क्या कहलाएगी? आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब आप बोलोगे कि सर चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं और चार ही शीर्ष हैं। चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष, ठीक है ना। तो उनसे बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अब अपन बोले कि सर चार भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो अगर अपन बात करें भुजाएं, भुजाएं, ठीक है ना। भुजाएं यहाँ पे क्या होगी? तो देखो बेटा, भुजा जो होती है वो ये है, मान लो ये क्या है? भुजा, ठीक है ना। तो क्या एक बिंदु से भुजा बता सकते हैं अपन? नहीं। यहां से लेके यहां तक है ना ये, तो यहां से लेके यहां तक के लिए आप इसका नाम बताओगे और इसका नाम बताओगे, यानी कि दो अक्षरों से मिला करके क्या बनेगी? एक भुजा। तो कितनी भुजाएं हैं? चार हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसका नाम मान लो यहाँ पे ए बोल दे और यहाँ पे बी बोल दे, यहाँ पे ए बोल दे और यहाँ पे बी बोल दे, तो ए बी ये भुजा हो गई। लेकिन कोई बच्चा बोले बी ए, तो वो भी तो यही भुजा हो गई। तो चाहे ए बी बोलो बी ए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे भुजाएं लिखी, तो देखो यहाँ पे एक भुजा हो गई ए बी, एक भुजा हो गई ए बी। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक हो गई कि नहीं हो गई? अब फिर दूसरी भुजा कौन बताएगा? बताओ जल्दी। वेरी गुड, बी सी। फिर तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? सी डी। क्या हो जाएगा? सी डी। और फिर चौथी भुजा डी ए या ए डी। ये कई बात है, ए डी बोले या डी ए बोले। चार भुजाएं हो गई कि नहीं हो गई? कोई समस्या? अब कोण की बात करें, किसकी बात करें? कोण की बात करें। तो भैया एक बात बताओ हमें, कौन कितने कोण हैं? चार कोण होंगे। तो पहला कोण क्या होगा? ए। दूसरा कोण क्या होगा? बी। तीसरा कोण क्या होगा? सी। और चौथा डी। वेरी गुड। अब अगर अपन बात करें शीर्ष की, कहेगी शीर्ष। शीर्ष माने की भुज, शीर्ष माने भुज, वर्टेक्स, ठीक है ना, कॉर्नर। तो क्या हो गया? एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, दूसरा सी और तीसरा डी।
भाई देखो, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा और चौथा, 4 शीर्ष हो गए। 4 भुजाएं हैं, एक भुजा, ये 2 भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, और एक कोण, और यहाँ पे ये दूसरा कोण, यहाँ पे ये तीसरा कोण और यहाँ पे ये चौथा कोण। 4 कोण हो गए। तो किसी भी चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितने कोण होते हैं? और कितने शीर्ष होते हैं? वेरी गुड। अब इन सब के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें, वो होते हैं विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। तो अगर अपन बात करें विकर्ण की, किसकी? विकर्ण। तो बेटा विकर्ण का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चतुर्भुज के, जब, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ा जाता है। किनको जोड़ा जाता है? सम्मुख शीर्षों। सम्मुख शीर्ष माने कि आमने सामने के, माने कि, तो भैया ए के सामने कौन है? सी। ए के सामने है सी। भाई देखो, ए के बगल में है बी, तो बगल में है डी, तो बी और डी क्या हो गए? बगल वाले हो गए। लेकिन ए के सामने कौन है? सी। तो अगर अपन ए सी को ज्वाइन कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। क्या बनेगा? विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो गया? ए सी। विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया? है ना। अब ऐसे ही एक और विकर्ण बन सकता है। एक और विकर्ण कौन सा होगा? क्या, कौन सा होगा? कोई को समस्या है? नहीं है। तो दूसरा विकर्ण क्या हो गया? डी। क्या और कोई विकर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या और कोई विकर्ण हो सकता है? तो एक बात बताओ, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 से अधिक नहीं हो सकते। विकर्ण क्या होते हैं? जब सम्मुख शीर्षों को जोड़ा जाता है तो उस रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण। माने विकर्ण एक ऐसी रेखाखंड है जो 2 सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से बनती है। सम्मुख माने आमने सामने। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे सामने कैमरा रखा है, तो कैमरा हमारे लिए क्या हो गया? सम्मुख हो गया, और हम कैमरा के लिए क्या हो गए? सम्मुख हो गए। तो ये एक चतुर्भुज के जो अधिकतम चीजें हो सकती हैं वो हो गई, है ना। तो चतुर्भुज में क्या हो गई? 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण और 2 विकर्ण। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मैं कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। वेरी गुड, 360। तो भैया अपन बोले क्या? किसी भी चतुर्भुज के, किसी भी चतुर्भुज के सभी, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों, आएगा, कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। समझ आ गई बात? तो चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि हम अगर अभी 8वीं तक, मिडिल स्कूल तक, कहाँ तक? मिडिल स्कूल तक, इवन हाई स्कूल तक, इवन हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास तक अपन को कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ सकते हैं। तो सारे चतुर्भुजों के नाम लिखेंगे अपन, जो जो पढ़ना पड़ेंगे। तो पहला जो चतुर्भुज का यहाँ पे क्या हो गया? प्रकार। क्या हो गया? प्रकार। देखो चतुर्भुजों के प्रकार ऐसे तो होते हैं कि रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल होता है और एक इर्रेगुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन अपन को जो पढ़ना है उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चतुर्भुज होता है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन? समांतर समांतर यस चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज।
दूसरा जो चतुर्भुज होगा, देखो समांतर चतुर्भुज के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 1 2 3 और 4। कौन कौन से होते हैं? जब अपन समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? 4। एक तो हो गया समांतर चतुर्भुज, एक हो गया समचतुर्भुज, एक हो गया वर्ग और एक हो गया आयत। क्या हो गया? आयत, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो अपन चतुर्भुज पढ़ेंगे उसको बोलेंगे अपन क्या? समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। यहाँ पे जो चतुर्भुज बना है वो समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो वो भी अपन पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं बेटा ट्रेपेजियम। ये भी समलंब चतुर्भुज भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। वेरी गुड। तो समलंब चतुर्भुज कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 10वीं तक चतुर्भुज में कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। और तीसरे प्रकार का चतुर्भुज होता है काइट या पतंग। काइट या पतंग। पतंग ये अपने आप में एकमात्र चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? काइट। सबने पतंग तो देखी है? ऐसी होती है? यही है पतंग? यस। तो ये जो चतुर्भुज है इसको बोलते हैं काइट या पतंग। अगर अपन पूरी पतंग बना लें तो लो भैया, जब पतंग बन गई, ठीक है ना। बनी कि नहीं बनी? तो ये जो पतंग है अगर अपन इसको यहां से मिटा दें तो ये बन गया एक चतुर्भुज। इसका नाम क्या हो गया? काइट या पतंग। काइट या पतंग, ठीक है ना। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो अपन पढ़ेंगे जब, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सभी चतुर्भुजों में 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे, 4 शीर्ष होंगे, 2 विकर्ण होंगे और सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि चतुर्भुज है तो उसमें ये सभी गुण पाए जाएंगे। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में आप आगे समझो, इसके बाद में आगे समझो कि ये जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, ये जो चतुर्भुज के क्या है? प्रकार हैं। इन चतुर्भुजों का जो प्रकार होता है ये इन भुजाओं और कोणों के बदलने के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोणों और भुजाओं के बदलने के कारण, है ना। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, किसी में समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, किसी में चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, है ना। किसी में चारों कोण 90 के हो जाएंगे, किसी में 90 से कम के हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, किसी में केवल 2 भुजाएं बस, यानी कि एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं बस समांतर होंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उनको अपन अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज को समझने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अपन को पढ़ना पड़ेंगी वो अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई समस्या है? चलो तुम लोगों के लिए सब लिखना बंद कर दो, केवल 1 मिनट में अपन पूरा दोहरा देते हैं। क्या कर देते हैं? दोहरा देते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों में, ठीक है। तो सबसे ऊपर पढ़ रहे थे अपन चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चतुर्भुजों को समझना अपन कर रहे थे, तो अपन ने बोला कि चतुर्भुज होता क्या है सर? तो सर ने बताया कि ऐसी आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों और 4 कोण हों। तो 4 भुजाओं और 4 कोणों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुजों में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण क्या है कि भैया 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे, 4 शीर्ष होंगे, 2 विकर्ण होंगे और सभी कोणों का अंक जो ऐड होगा वो कितना होगा? 360। और अपन को जो पढ़ना है उनके प्रकार क्या है? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली a geometric figure which has 4 sides and 4 angles, a closed geometric figure यानी कि बंद ज्यामितीय आकृति, a closed geometric figure which has 4 sides and 4 angles called quadrilateral, is called quadrilateral, है ना। and it has 4 sides, 4 angles, 4 vertex, vertex का प्लूरल होता है vertices, ठीक है ना। 4 vertices and 2 diagonals, diagonals that means विकर्ण, diagonals that means विकर्ण, and sum of all angles will be equal to 360 degree in all kind of
quadrilaterals. Ultimately, till high school, we will study only 3 types of quadrilateral mostly, which are समांतर चतुर्भुज और it is called parallelogram. Parallelogram. This kind of quadrilateral और चतुर्भुज has 4 types. कितने टाइप्स होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना? In English we say parallelogram, rhombus, square, rectangle. And another type of quadrilateral is samlamba chaturbuj, which is also called trapezium, and it has also 2 types, which is regular trapezium or irregular trapezium, and another kind is kite. So ultimately this is it for the simple introduction of quadrilateral, है ना? एक साधारण सी क्या हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई काय की, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे इसमें कि चतुर्भुजों को समझने के लिए हमें किन किन जानकारियों की जरूरत होती है। तो छोटी छोटी जानकारी अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में अपन मिलेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास में भेजें, क्योंकि ये हिंदी माध्यम से बनी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, जिसमें किसी भी बच्चे को चतुर्भुज को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं अंकित गुप्ता आपका धन्यवाद करता हूँ। बाय बाय।